Hello students, in this video we are going to study class 11th mathematics chapter 3rd trigonometry functions। इसके पहले trigonometry functions को हम लोग समझ चुके हैं इन xy plane। अब उसके आगे हम लोग सीखने वाले हैं trigonometry ratios of allied angles। trigonometry ratios of allied angles। तो allied angles क्या पहले समझ लेते हैं। Two angles are said to be allied। Two angles are said to be allied when their sum or difference is either 0 or a multiple of 90। इसका मतलब है दो एंगल जिसका सम या तो 0 आ जाए या मल्टीपल ऑफ 90 मीन्स 90 आ जाए, 180, 270, 360 एक्सेट्रा। मीन्स दो एंगल्स का सम या डिफरेंस या तो 90 का मल्टीपल आए या 0 आए, उसे बोलेंगे एलाइड एंगल्स। फॉर एग्जांपल की देखिए, अगर मैं यहाँ पे तो ऐसे बोल दिया आप 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा, ये सब क्या है? एलाइड एंगल्स हैं। 90 प्लस थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ऐसे ही 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे डिग्री में है, किसमें है? डिग्री मेजर। 360 प्लस माइनस थीटा एक्सेट्रा, इसे क्या बोलेंगे? एलाइड एंगल्स। दीज आर एलाइड एंगल्स। या बात करें रेडियन में क्या होगा, ये चीज रेडियन लिखना चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट कर लें। रेडियन में क्या होगा? 90 क्या होता है? पाई/2, तो बोलेंगे पाई/2 प्लस माइनस थीटा। या 180 क्या होता है? पाई प्लस माइनस थीटा। 270 क्या होता है? 3 पाई/2। पाई प्लस पाई/2 मीन्स 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा। एंड 360 डिग्री होता है 2 पाई प्लस माइनस थीटा। इस तरह से रेडियन में लिख सकते हैं। दीज आर एलाइड एंगल्स। इनका सम या तो 90 होगा या 0 होगा या 90 का मल्टीपल होगा। ध्यान दें, यहाँ पे टू एंगल्स लिखे हैं, एक है 90 प्लस थीटा, एक है 90 माइनस थीटा। तो ऐड करके देखें, धीरे धीरे कैंसिल, कितना बचेगा? 90, यहाँ पे 180, यहाँ पे 270, मैंने एक साथ लिख दिया है। ये एलाइड एंगल्स है, मीन्स इन्हीं का ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फाइंड करना है, सीखना है। हम लोग क्लास 10th में क्या सीखे थे? 90 माइनस थीटा का सीख चुके हैं। 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे कोई भी एंगल हो, किसी भी टाइप का हो, किसी भी क्वाड्रेंट में जाए तो कैसे निकालेंगे, ये सीखना है। मैंने देखिए हमें फिगर बनाया हुआ है। एनी पॉइंट पी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x, y। और ये क्या है? OP कितना है? r। तो ये ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस बन जाएगा। ये ट्रायंगल तो उसको m है, OM। तो ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस है। ध्यान दें, जो r होता क्या है? x² प्लस y² का स्क्वायर रूट होता है। r इज इक्वल टू x² प्लस y² इन स्क्वायर रूट। जो यहाँ पे r है, r क्यों बोल रहे हैं? ये रेडियस का काम कर रहा है। अगर r यूनिट रेडियस का एक सर्कल ड्रा कर दे, देखिए ऐसे बनेगा, ठीक है। तो एक्स वाई सर्कल पर एक कोऑर्डिनेट है, मीन्स ये लेंथ है y, ये लेंथ है x, ये है r मीन्स रेडियस होगा सर्कल के लिए। तो यहाँ पे एक सर्कल भी आप कंसीडर कर सकते हैं जिसका रेडियस होगा r यूनिट। r मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस y²। तो इसको भी आप ड्रा कर सकते हैं समझने के लिए, सर्कल ऑफ रेडियस r यूनिट। ठीक है, ड्रा कर ले इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू फाइंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ माइनस ऑफ अ थीटा। कोई एंगल गिवन है, उसका नेगेटिव फाइंड करना हो इन टर्म्स ऑफ थीटा। मीन्स कोई भी एंगल लेंगे हम, एलाइड एंगल, और उसको लाएंगे हम थीटा के टर्म में चेंज करके, कन्वर्ट करके। यही सीखने वाले इस वीडियो में। तो देखिए माइनस थीटा अगर आपको लेना है, अगर ये एंगल थीटा, देखिए अगर ये एंगल थीटा है तो आप सीखे हो नेगेटिव ऑफ थीटा क्या होता है? जस्ट इसके नीचे आ जाएगा ये एंगल, देखो यहाँ बन जाएगा, ये होगा माइनस थीटा। अगर आप चलेंगे क्लॉकवाइज तब क्या होगा? माइनस थीटा। एंटी क्लॉकवाइज होता है प्लस थीटा, ये हो गया माइनस थीटा। कौन सा एंगल? सपोज कर ले P डैश है, दिस पॉइंट इज P डैश, दिस पॉइंट इज P डैश, तब क्या बन जाएगा? ये एंगल थीटा, ये ओरिजिन O, ठीक है, ये ओरिजिन है। तब यहाँ पे फाइंड करना P डैश, मीन्स हमें क्या फाइंड करना है? साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा। क्या आने वाला देखते हैं। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा ऐसे ही सेम। रेडियस देखिए वही r रहेगा, सर्कल है,
रेडियस तो आर ही रहने वाला, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान दिया, आप लोग क्लास 9 में पढ़े थे मिरर इमेज ऑफ अ पॉइंट इन एक्सेस। एक्सेस में कैसे उसका इमेज बनता है पॉइंट का मिरर में। देखिए अगर इस पॉइंट का पॉइंट पी का देखेंगे मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, तो मिरर मीन्स जैसे आप प्लेन मिरर में खड़े होते हैं सामने, तो सेम आपका उल्टा अपोजिट आता है। कैसे आता है देखिए, अगर ये पॉइंट है मिरर में क्या आएगा, जो मिरर इमेज बनेगा अगर एक्स में बन रहा है तो एक्स कोई चेंज नहीं होगा, ये क्या होगा एक्स और वाई का साइन चेंज होता है। मिरर इमेज ऑफ पॉइंट पी दैट इज एक्स कामा वाई इन एक्स एक्सिस इज एक्स कामा माइनस वाई। ये सिंपली आप देख रहे हैं, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये कौन सा है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ में एक्स प्लस होता है वाई माइनस, ऐसे समझ लें। या मिरर इमेज, मिरर इमेज मीन्स जिसके रिस्पेक्ट में इमेज देख रहे हो, जिस एक्सिस में अपना इमेज देख रहे हो, पॉइंट पी अपना इमेज एक्स में देख रहा है तो एक्स में कोई चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट का साइन चेंज हो जाता है, इसे बोलते हैं मिरर इमेज। या सिंपली ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट, ये क्या था फर्स्ट, ये कौन सा है फोर्थ, फर्स्ट है और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तब क्या बन जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा एक्स कामा माइनस वाई। अब यहां से आप माइनस थीटा टी रेशियो जो आप माइनस थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो फाइंड करना हो साइन ऑफ माइनस थीटा, तो आपको यहाँ जो फिगर बनाने से कोई मतलब नहीं होता, क्यों मतलब किससे है कोऑर्डिनेट से है, और पता हो रेडियस क्या है, रेडियस मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, बस। ये किस कोऑर्डिनेट में है, फोर्थ कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कामा माइनस वाई। अब फिगर से कोई मतलब नहीं है हमें, केवल इससे मतलब कोऑर्डिनेट क्या है। तो साइन थीटा क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन आर। यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट क्या है माइनस वाई है, माइनस वाई अपॉन आर होगा। इसे क्या बोलते हैं माइनस, बाहर ले लो वाई अपॉन आर। अगर नेगेटिव एक है तो आप नेगेटिव कहीं भी रखो, ऊपर नीचे या बीच में, ठीक है। ये हो गया माइनस वाई अपॉन आर मीन्स माइनस ऑफ वाई अपॉन आर, लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां पे ध्यान दे कॉस ऑफ माइनस थीटा, तो कॉस क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन आर। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे देखिए एक्स है, तो एक्स अपॉन आर हो गया। एंड टेन ऑफ माइनस थीटा, टेन ऑफ माइनस थीटा मीन्स टेन क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट, तो हो जाएगा माइनस वाई अपॉन एक्स, माइनस करने बाहर तो बन जाएगा वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे ध्यान दे करना क्या है, साइन ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ माइनस थीटा को सबको कन्वर्ट करना है प्लस में, मीन्स थीटा के टर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए अब यहाँ लिखा है माइनस, फिर आगे लिखा है वाई अपॉन आर। देखिए वाई अपॉन आर देखिए यहाँ पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वाई अपॉन आर होता क्या है साइन थीटा, वाई अपॉन आर मीन्स क्या होता है साइन थीटा, हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो क्या मिल गया साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर आ गया। देखते हैं कास, ये क्या होता है एक्स अपॉन आर किसमें है फोर्थ में भी, फर्स्ट में भी क्या होता है एक्स अपॉन आर कॉस होता है। तो कॉस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बन गया कॉस थीटा, माइनस गायब हो गया। टेन ऑफ माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस वाई बाई एक्स क्या होता है वाई बाई एक्स, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट होता है टेन थीटा, सिंपली टेन थीटा। यहाँ पे देखिए ये बन गया टेन थीटा, और भी साथ में आगे माइनस भी है, आगे लगा हुआ है माइनस वाई अपॉन एक्स। देखिए क्या बनता है यहाँ पे टेन थीटा, तो माइनस ऑफ टेन थीटा। तो हमें क्या दिख रहा है साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड टेन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। कितनी बार क्या होता है माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस देखिए प्लस होता है इसलिए चेंज नहीं हुआ, फोर्थ में क्या होता है कॉस पॉजिटिव इसलिए यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ। क्लियर हुआ। तो फोर्थ में क्या होता है कॉस पॉजिटिव, इसलिए देखिए यहाँ पे कॉस नेगेटिव होने के बाद भी क्या बन गया पॉजिटिव, कॉस की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, आप कोई भी एंगल ले लेंगे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब भी आप माइनस थीटा करते हो तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आके गिरोगे, और फोर्थ में गिरते ही देखिए आपके सामने रिजल्ट क्या आ गया है, इसको नोट कर ले फाइनली। तो हेंस तो फाइनली नोट कर लेते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे माइनस सॉरी यहाँ पे माइनस है माइनस साइन थीटा। ओके, इसका मतलब जब भी साइन किसी नेगेटिव एंगल का लेंगे तो नेगेटिव बाहर कर देंगे वो एंगल आ जाएगा, बट कॉस जो है नेगेटिव को क्या करता है खा लेता है, नेगेटिव को गायब कर देगा। कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या बनता है कॉस थीटा, टेन भी नेगेटिव आएगा माइनस टेन थीटा। ओके, माइनस टेन थीटा बन जाएगा। इसका रीजन क्या है अब तो यहाँ पे देख भी लिए हैं, और साथ साथ फोर्थ क्वाड्रेंट में
केवल कास और सेक, कास और सेक ही पॉजिटिव होता है, तब देखिए कास का नेगेटिव लेने पर भी पॉजिटिव मिल रहा है, बाकी इसमें सभी क्या है नेगेटिव होते हैं। ओनली कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव इन फोर क्वाड्रेंट, यहाँ पे शो भी कर रहा है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा आना भी चाहिए बेसिक कैसे आया हुआ है, ये नोट कर लें इसको। इसका मतलब कॉस और सेक अगर लेंगे माइनस थीटा तो प्लस थीटा आएगा, बाकी में माइनस बाहर आ जाएगा। इसके बाद देखते हैं इवन एंड ऑड फंक्शंस क्या होते हैं। इवन एंड ऑड फंक्शन, इवन क्या होता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। किसी फंक्शन को इवन कब बोलेंगे, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, मीन्स उस फंक्शन में आप माइनस, जैसे एक्स था वहां पर रिप्लेस कर दिया माइनस एक्स से। ठीक है, डोमेन जो था उसका नेगेटिव आप रख दे, तब भी क्या है वो पॉजिटिव ही है, एफ एक्स बन के आए। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, जहाँ पे एक्स क्या है सेट ऑफ रियल नंबर से, डोमेन क्या है सेट ऑफ रियल नंबर्स में अगर यहाँ पे साइन चेंज भी करते हैं तब भी वो पॉजिटिव होके आएगा, उसे बोलते हैं इवन फंक्शन। और क्या होता है, ये था इवन, और क्या है ऑड फंक्शन होता है, अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, मीन्स अगर माइनस यहाँ पे डालेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये होता है ऑड फंक्शन। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कॉस में रखे थे माइनस, कॉस में रखते माइनस एक्स तो क्या बन जाएगा कॉस एक्स, तो क्या हो गया इवन फंक्शन है। और सेक भी क्या इवन है, बट साइन देख लें, साइन में रखेंगे माइनस तो क्या मिलेगा माइनस साइन एक्स, मतलब ये वाला ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है। तो ये होता है ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन। एग्जांपल नोट कर ले, फाइनल नोट कर लेंगे, साइन एक्स, कॉसेक एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स आर ऑड फंक्शन, बिकॉज इसमें अगर x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। एंड कॉस एक्स एंड सेक एक्स आर इवन फंक्शन, बिकॉज अगर इसमें आप रखते हैं माइनस एक्स एक्स के स्थान पर तब माइनस हट जाएगा, कॉस एक्स और सेक एक्स ही मिलने वाला है, इसे बोलते हैं इवन फंक्शन। नेक्स्ट, टी रेशियोज ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, या बोलते हैं इसको पाई बाय 2 माइनस थीटा, इन टर्म्स ऑफ दैट ऑफ थीटा, मीन्स 90 माइनस थीटा का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा उसको थीटा के टर्म में लेके आना है। ओके, तो पहले हम क्रिएट करते हैं एंगल थीटा, ये ग्रे है, ये एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा, तो ये पॉइंट पी है एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई होगा और ये ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होगा, सपोज कर लो पॉइंट एम है, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस क्या है एम ओ पी, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस। हमें 90 माइनस थीटा चाहिए, ध्यान दें 90 माइनस थीटा की यहाँ पे बनेगा, अगर ये 90 है ये थीटा से क्या बन जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज 90 माइनस थीटा। बट इस चीज को हमको पता है क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट इस कॉन्सेप्ट से कैसे आता है इसको समझना है। तो जब भी हमको किसी एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना होता है, टी रेशियो निकालना होता है, उसको एक्स के साथ में देखते हैं, वाई से नहीं। ये तो क्या दिखा रहा है, तो यहाँ पे दिखा रहा है, हमें ये ओरिजिन पे चाहिए एंगल, जो 90 माइनस थीटा बन रहा है वो क्या होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए एंगल, मीन्स उसका जो वर्टेक्स हो ओरिजिन हो और जो उसका इनिशियल साइड हो वो एक्स एक्सिस हो, चाहे इधर पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। हमें यहाँ पे 90 माइनस थीटा है जिसको हम क्लास 10 में पढ़ चुके हैं इस तरह का। तो क्या करना है आपको 90 माइनस थीटा यहाँ पे बनाना है, ध्यान दें। अगर हम ऊपर से बनाते थीटा, अगर ये थीटा है यहाँ से बनाते थीटा कि ऊपर से, ये एंगल भी बना दी यहाँ पे थीटा, ये एंगल क्या है थीटा, कहाँ से बना है वाई एक्सिस से। अगर ये थीटा है पूरा पूरा कितना होता है 90, ये एंगल कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये जो एंगल बनेगा ये होगा 90 माइनस थीटा। बात समझ में आई, ये एंगल क्या होने वाला है 90 माइनस थीटा। कौन सा एंगल, एंगल एम ओ या नेम ही कर दो, तो पॉइंट यहाँ पे आर है, कोई पॉइंट ले लें यहाँ पे आर, ठीक है आर। तो एंगल एम ओ आर क्या मिल जाएगा आपको 90 माइनस थीटा। कैसे, ये थीटा था तो यहाँ पे क्या मिल गया 90 माइनस थीटा होगा, ये सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल 90 डिग्री,
यहाँ से आएगा, बट हमें थीटा कहाँ पे चाहिए, एक्स के साथ में चाहिए, और जहाँ पे ओरिजिन उसका वर्टेक्स हो। तो हम यहाँ से ले लिए एंगल वाई से एक रे निकाल दिए ओ आर, जो एंगल बना रहा है थीटा क्लॉकवाइज। तो ये क्या है, माइनस थीटा है, माइनस करते ही कितना बचेगा, ये 90 माइनस थीटा, ओवरऑल 90 है, इसको माइनस कर दो कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये एंगल जो आपको दिख रहा है ये क्या है, 90 माइनस थीटा है। ओके, ये हो गया 90 माइनस थीटा। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक लाइन ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर, समझ कर लो ये है एन, ये लाइन क्या है, एन ड्रा कर दिया परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है ये वाला एंगल, तो आपको पता है ये भी क्या होता है, थीटा। ये एंगल क्या बनेगा, थीटा। और यहां से एंगल क्या है, ये है 90, ये है 90 माइनस थीटा, मैंने दिखाया जा रहा है वहां पे, ये एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा। देखिए ट्रायंगल एन ओ आर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एम ओ पी, जो कि हमारा इनिशियल ट्रायंगल है, सभी हम लोग यही बनाते हैं पहले। देखिए दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, कैसे, ये भी आपका आर ही होगा, इसको आर ही रखना है, ओ आर को भी, और ओ पी को क्या रखना है, आर रेडियस का, रेडियस सेम रखेंगे, दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम, पी और आर भी। देखिए अगर ये आर है और देखिए दो एंगल इक्वल हैं, एंगल थीटा इज इक्वल टू एंगल थीटा, मीन्स एंगल एम ओ पी इज इक्वल टू एंगल ओ आर एन, थीटा थीटा, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या है 90 माइनस थीटा, और बीच का एक साइड इक्वल है। इस कंडीशन में क्या होता है, ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल एम ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू एम ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू एन आर ओ, कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय विच रूल, बाय एंगल साइड एंगल। अगर एंगल साइड एंगल अप्लाई करेंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं ट्रायंगल एम ओ पी, ट्रायंगल एम ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू किसके होगा, देखिए एंगल एम 90, यहाँ पे एंगल एन 90 होगा, तो जाएगा ट्रायंगल एन, एंगल ओ किसके इक्वल है, ये पहले वाला एंगल है, एम ओ पी इक्वल है किसके, यहाँ पर जो एंगल है आर, तो यहाँ पर जाएगा आर, एन आर ओ हो जाएगा, एन आर ओ, एम ओ पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन आर ओ, कॉन्ग्रुएंट हुआ बाय विच रूल, बाय ए एस ए, बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंट रूल, बाय ए एस से कॉन्ग्रुएंट रूल। कॉन्ग्रुएंट अगर हो गया, इसका मतलब जो रिमेनिंग टू साइड्स हैं वो भी इक्वल होती हैं, बाय सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ, सॉरी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब अगर आप अप्लाई करेंगे कॉन्ग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये इक्वल होते हैं, तो कौन सा होगा, इसका मतलब देखिए जो एम ओ था, एम ओ वेर इज एम ओ, देखिए ये एम ओ, एम ओ किसके इक्वल होगा, एन आर, एम ओ इज इक्वल टू हो जाएगा एन आर, ध्यान देंगे एम ओ इज इक्वल टू एन आर, एक लाइन छोड़ दें। सेकेंड ओपी, ओपी इज इक्वल टू आर ओ, देखो तो है ही, ओपी इज इक्वल टू आर ओ तो ऑलरेडी था, ओपी इज इक्वल टू आर ओ तो होगा ही, और लास्ट क्या होगा, एम पी इज इक्वल टू एन ओ, एम पी इज इक्वल टू एन ओ, एम पी देखिए एम पी इज इक्वल टू एन ओ। अब यहाँ से क्या मिलने वाला है, हम लोग बेसिक में लिए, स्टार्टिंग लिए थे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स कामा वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स कामा वाई मतलब हो गया एक्स कौन सा होगा, ये एमओ है एक्स, एमओ क्या है एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया एन आर, एमओ था एक्स, यहाँ पे ओपी क्या है, ओपी है देखिए सॉरी आर ओ, ओपी, ओपी क्या था आर, तो ये भी था आर, दोनों इक्वल हो जाएगा, आर इक्वल टू आर, ठीक है। फिर देखते हैं एमपी, एमपी कितना था वाई कोऑर्डिनेट वाई, तो वाई इज इक्वल टू एनओ हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दें क्या फायदा मिला इससे, ध्यान दीजिए जो एनआर की वैल्यू है, एनआर इस ट्रायंगल की, एनआर ये कितना आ गया है एक्स, एनआर मीन्स क्या था वाई कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स हो गया, वाई कोऑर्डिनेट क्या बन गया एक्स, एनआर मीन्स यहाँ पे एनआर क्या है वाई कोऑर्डिनेट, ये क्या बन गया एक्स। और बात करें एनओ, एनओ क्या था एक्स कोऑर्डिनेट था पॉइंट आर का, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है एनओ पॉइंट आर का, और ये क्या हो गया वाई, मीन्स कोऑर्डिनेट ही लौट गया वाई कॉमा एक्स हो गया, वाई कॉमा एक्स। ये सिंपल से कोई पॉइंट रहा होगा,
ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट से उलट गए, ये यार मान लो 1,2 था तो क्या बन गए 2,1। इससे क्या फायदा होगा, हम रिलेशन निकाल लेंगे 90 माइनस थीटा और थीटा में इस ट्रायंगल से, बहुत सिंपली। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अप्लाई कर दें हम, ट्रायंगल आर एन ओ लेके चलें और क्या फाइंड करें, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, तो थीटा के रिस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई हो आपको। पहले आप तो ये एंगल क्या होता है, बेसिक ट्रायंगल है ये, थीटा लेते हैं, पॉइंट पी एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये आर होता है। फिर यहाँ पे रेडियस सेम रखना है, अगर यहाँ पे आर तो यहाँ भी आर का एक लाइन खींच दिए, पॉइंट यहाँ पे ले लिए आर, ओ आर कितना आर ही रहेगा। तो यहाँ से अगर ट्रायंगल बनाएंगे, दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होने से लास्ट में फाइनली क्या मिलेगा, जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी था एक्स कामा वाई, ये क्या बन जाएगा वाई कामा एक्स, और इसके होते ही हम इसका रिलेशन बना लेंगे। लुक हियर, टेकिंग राइट ट्रायंगल एन ओ आर, इसी क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहीं पर 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा यहीं पर है। तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, देखते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे 90 डिग्री में है, ठीक है, 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। साइन अभी क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट यहाँ पे देखिए वाई कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स है, ये कोई नंबर होगा, चाहे तो यहाँ पे ए और बी इस्तेमाल कर सकते हैं, ए बी तो क्या बन जाएगा बी ए, तो वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या वाई कोऑर्डिनेट एक्स है, अपान होता है आर, एक्स अपान आर, ठीक है। अगर निकाल ले cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, तो cos क्या होता है x कोऑर्डिनेट, जो पहली वैल्यू होती है x कोऑर्डिनेट मीन्स है y अपान r हो जाएगा। बात करें tan की, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा मतलब होगा y कोऑर्डिनेट अपान x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट यहाँ पे x है, x कोऑर्डिनेट क्या हो गया है y, तो अगर आप 3 निकाल लिए इसका जस्ट क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 3 भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है x कामा x अपान आर होता क्या है, एक्चुअल में x अपान आर होता क्या है cos थीटा, इसमें ये क्या है x अपान आर क्या है थीटा है, यहाँ पे cos थीटा क्या बनेगा x अपान आर में से cos थीटा है, ये क्या है cos थीटा। y अपान आर होता क्या है, बेसिक बात कर रहे हैं, बेसिक आपका ट्रायंगल यही होता है, ये आपका बेसिक ट्रायंगल यही है, ठीक है। तो y अपान आर मीन्स y कोऑर्डिनेट अपान आर ये होता है साइन थीटा, और देखिए यहाँ पे y अपान सॉरी x अपान y क्या होता है, x अपान y होता है कॉट थीटा, y अपान x होता है टेन थीटा, तो x अपान y क्या होगा कॉट थीटा, x अपान y इक्वल टू कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या बन गया कॉस थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा एंड tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, मीन्स ये चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही चेंज हो गया, बट सभी का साइन प्लस आया है, माइनस थीटा में प्लस नहीं आया था। क्यों प्लस आया, बिकॉज ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट में क्या है सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, इसलिए कोई नेगेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दो बातें ध्यान देनी है, साइन सबका पॉजिटिव आएगा बट चेंज हो गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ही चेंज हो गया, साइन कॉस में कॉस साइन में एक ही बात हो गई, टेन कॉट में कॉट टेन में, ऐसे ही आप देखेंगे तो कोसेक सेक में सेक कोसेक में, एंड इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दें, ऐसे ही कॉट 90 माइनस थीटा क्या बन जाएगा टेन थीटा, ओके, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा बन जाएगा सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा, ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कौन किसमें कन्वर्ट हो, देखिए सेक कोसेक में चेंज हो रहा है, अगर यहाँ पे एंगल क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री एलाइड एंगल है तो किसमें सेक कोसेक में, साइन कॉस में चेंज हो रहा है और टेन कॉट में, तो इसको भी आप ध्यान रखना है कौन किसमें चेंज होता है। तो साइन थीटा जो कन्वर्ट होता है वो कॉस में होता है अगर होना होगा तो, ठीक है, एंड टेन थीटा और कॉट थीटा आपस में इंटरचेंज होते हैं, ठीक है, एंड लास्ट इज सेक थीटा एंड कोसेक थीटा, ये आपस में चेंज होने वाले हैं, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है आपको, ठीक है, कौन किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में या कॉस साइन में, टेन कॉट एंड सेक कोसेक ये इंटरचेंज होते हैं जैसा भी रहेगा। साथ साथ साइन भी ध्यान देते हैं बट साइन से यहाँ पे मतलब नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, इसको नोट कर लें।
Now, trigonometry ratios of 90 degree plus theta in terms of that of theta. मीन 90 प्लस थीटा को थीटा में कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को। तो बेसिक ट्रायंगल मैंने लिया यहाँ पे रेफरेंस ट्रायंगल। ट्रायंगल कौन सा है? PMO। मीन्स ये OP है R, रेडियस है R सर्कल का, और कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। ये बेसिक ट्रायंगल होता है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? 90 प्लस थीटा। देखिए अगर ये थीटा है, 90 जाना है और प्लस, मीन्स यहाँ से 90 बनाना पड़ेगा। इसी लाइन पर क्या बना दें? 90 डिग्री। ये देखिए 90 डिग्री ऐसे। अगर ये 90 यहाँ पे बना देंगे आप, तो क्या बन जाएगा? थीटा एंड प्लस 90, पूरा पूरा क्या बन जाएगा? तो ये एंगल बनेगा, ये होगा 90 प्लस थीटा। क्या होगा ये? 90 प्लस थीटा बन जाएगा। 90 प्लस थीटा, ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा। ये थीटा, ये 90 प्लस थीटा। बट हम कहाँ पे आ गए? आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में खेल आ गया। अब फर्स्ट से कहाँ पे आ गया? सेकंड में, फर्स्ट में था, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। अब आते ही आपको पता, जो रे सेकंड रे बनेगा, टर्मिनल लाइन बनेगा, एंगल का टर्मिनल साइड बनेगा, उस पर भी R रेडियस का लेंथ लेना है। अगर ये OP R है तो यहाँ भी R लेना है। सपोज कर लो R यहाँ पे होगा, ठीक है। ये हो गया पॉइंट R। ये लेंथ भी क्या होनी चाहिए? R। रेडियस का ही बना रहे, सेम रहेगा R। थोड़ा और नीचे कर ले, यहाँ पे होगा R, ठीक है। ये हो गया R। अब R आते ही फिर यहाँ भी ट्रायंगल बनाएंगे। किससे बनाएंगे? x एक्सिस पर खींचेंगे लाइन। हमेशा तो जो ट्रायंगल बनता है, ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस, वो x पर ही बनता है, ठीक है। ये हो गया 90। सपोज कर लो पॉइंट ये है N, ये हो गया। अब करना क्या होता है? इसी R के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने होते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में भी, पहले वाले टॉपिक पे भी हम लोग यही डिस्कस किए थे। यहाँ कोऑर्डिनेट्स था x, y, वहाँ पे क्या आ गया था? y, x। वैसे यहाँ भी R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। कैसे आएगा देखना है, ठीक है। तो इसको दोनों को क्या करते हैं? कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे होगा कॉन्ग्रुएंट? अगर ये थीटा है, ये पूरा पूरा 90 प्लस थीटा है, कितना बचेगा? ये एंगल क्या होगा? देखिए अगर ये इतना एंगल 90 है, ध्यान दें, ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी 90 होगा। कौन सा? MOP एंड RON का भी सम क्या होगा? दोनों का 90। अगर एक थीटा है तो क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। क्या बन जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा, ये क्या बन जाएगा? थीटा। फिर देखिए ये थीटा था, ये कौन सा एंगल होगा? 90 माइनस थीटा। मीन्स ट्रायंगल फिर से कॉन्ग्रुएंट हो गया। कैसे हो गया? एंगल P इक्वल टू एंगल O, एंगल O इज इक्वल टू एंगल R, एंड RO इज इक्वल टू OP इक्वल टू R यूनिट सेम। ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ASA, एंगल साइड एंगल। बार बार लिखने वाला नहीं हूं। कॉन्ग्रुएंट होते ही ध्यान दो, जो आपका OM था 90 माइनस थीटा के सामने था OM, यहाँ पे कौन सा है? RN। मीन्स OM इक्वल टू हो गया RN। OM क्या था? x कोऑर्डिनेट x, और यहाँ पे RN क्या है? y कोऑर्डिनेट। मीन्स यहाँ पे x आ गया, इधर y कोऑर्डिनेट क्या बन गया? x। RN मीन्स क्या है? वर्टिकल लेंथ मीन्स y कोऑर्डिनेट x हो गया। क्यों? क्योंकि OM कितना था? x। ओके। अब यहाँ पे ध्यान दें, थीटा के सामने कौन सा है? PM। यहाँ के सामने कौन सा है? ON। मीन्स PM इक्वल टू ON। PM कितना है? y। ON कितना होगा? y बट इधर आ गया, तो OM कितना हो गया? y मीन्स हो गया, ये पहले आएगा, बट साइन चेंज माइनस। क्यों? आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हो। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? एब्सिसा होता है नेगेटिव, ऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव। इसलिए क्या हो गया? ये माइनस वाई कॉमा एक्स। यही इतना आपको समझना होता है बस। यहाँ पे एंगल लिए, एक एंगल और क्रिएट किए, जो बनाना होता है, जो हमको चाहिए उसको बनाते हैं। बट उसको जो ट्रायंगल ऑफ रेफरेंस होता है, रेफरेंस ट्रायंगल, उसको एक्स पे ही बनाना होता है। उसके बाद ये फाइंड कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। अब यहाँ से आप देखिए क्या लिख सकते हैं आप? साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा? हमें केवल कोऑर्डिनेट से मतलब होता है, बस कोऑर्डिनेट निकालने पूरा हमारा मोटो होता है। कोऑर्डिनेट निकल जाए पॉइंट का, भाई किसी कोई काम नहीं है। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया? माइनस वाई कॉमा एक्स, सब कुछ निकाल सकते हो। एक किस एंगल के लिए है? एंगल बन रहा है आपका 90 प्लस थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, इस केस में क्या होगा? साइन होता क्या है? y कोऑर्डिनेट अपॉन r।
वाई कोऑर्डिनेट अभी यहाँ पे एक्स है तो हो जाएगा एक्स अपान आर। देखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। कॉस 90, कॉस होता क्या है, कॉस होता है एक्स कोऑर्डिनेट अपान आर। एक्स कोऑर्डिनेट, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई है, तो हो जाएगा माइनस वाई अपान आर, माइनस वाई अपान आर। देखते हैं टेन, तो टेन हो जाएगा 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है वाई कोऑर्डिनेट अपान एक्स कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स अपान माइनस वाई, वाई कोऑर्डिनेट अपान एक्स कोऑर्डिनेट, तो एक्स अपान माइनस वाई। इसको ठीक से सॉल्व कर लें तो एक्स अपान आर होता क्या है एक्चुअल में, ये हमारा बेसिक ट्रायंगल है। एक्स अपान आर होता क्या है, कॉस थीटा, एक्स अपान आर कॉस थीटा बन गया, कॉस थीटा, यहाँ माइनस कॉमन कर लिए। वाई अपान आर क्या होता है, अगर माइनस बाहर कर दे यहाँ पर हम तो क्या मिलेगा, वाई अपान आर, वाई अपान के आर क्या होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। ऐसे यहाँ पे माइनस बाहर कर ले तो एक्स अपान वाई होता क्या है, एक्स अपान वाई मीन्स होता है कॉट थीटा, एक्स अपान वाई कॉट थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा क्या मिल गया, कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, आगे साइन लगा हुआ है माइनस का, भूलिए मत, माइनस कॉट थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दें केवल यही प्लस रहा, क्यों, यहाँ पे साइन लिखा था, भैया आपको पता है पहला क्या होता है ए, दूसरा क्या होता है एस, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एस मीन्स साइन एंड कोसेक। देखिए यहाँ पे साइन लगा था तभी आगे हिम्मत नहीं हुई कि यहाँ पे नेगेटिव कर दे, क्योंकि इसका घर खुद का है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, ये खुद का घर है इसलिए यहाँ पे क्या पॉजिटिव आया, या आपने यहाँ पे मैथमेटिकली इसको देख भी लिया है, तो क्या आ गया, मतलब यहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्ट हुआ, जो बनाए थे अभी साइन कॉस में होता है, कोसेक में होता है, टेन कॉट में, वो कन्वर्ट हुआ, साथ साथ साइन भी चेंज हुआ। तो साइन 90 प्लस थीटा कितना है, कॉस थीटा, ऐसे ही कोसेक 90 प्लस थीटा कितना आएगा, सेक थीटा प्लस में, बाकी सब नेगेटिव आएंगे, ठीक है। आगे भी नोट कर लेते हैं, ऐसे इसको भी नोट कर ले, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, क्योंकि कोसेक है इसलिए प्लस आएगा। देखते हैं किसका निकाल रहे हो, बाद वाले का नहीं देखना है, यहाँ पे साइन आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं है, देखना है यहाँ पे सेक क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा एंड कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टेन थीटा, ये था 90 प्लस थीटा के लिए।